Hello everyone. Today we will discuss regarding the important topic of OBG multiple pregnancy. इंट्रोडक्शन क्या रहेगा इसका। मल्टीपल प्रेगनेंसी इज अ कंडीशन इन विच अ वुमन कैरीज 2 और मोर फीटस इन द यूट्रस एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर जो है वुमन 2 या 2 से ज़्यादा फीटस को जो है अपने यूट्रस के अंदर कैरी करती है। इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये क्या है, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है बिकॉज इट इंक्रीजेज कॉम्प्लिकेशंस फॉर मदर एंड बेबीज। जो मदर एंड बेबी है दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशन को इंक्रीज कर देती है। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे, देन इसके टाइप्स। डेफिनेशन क्या रहेगी, प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर फीटस इन वन प्रेगनेंसी। एक ही प्रेगनेंसी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा फीटस होना। इसके टाइप्स क्या क्या रहेंगे, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। ट्रिपलेट प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, 3 फीटस होंगे। क्वाड्रुप्लेट के अंदर 4, क्विंटोप्लेट के अंदर 5 हो सकते हैं एंड मोर हायर भी हो सकते हैं, सिक्सटोप्लेट वगैरह। ट्विन्स क्या होंगे, मोनोजैगोटिक जो है एक ही जैगोट से जो बने हैं उनको आइडेंटिकल ट्विन्स भी बोलते हैं। डाइजैगोटिक जो है उसका सेकंड नेम है फ्रेटर्नल, जो कि 2 जैगोट से अलग अलग जैगोट से बनते हैं। नेक्स्ट है इसके रिस्क फैक्टर्स। मैटरनल एज, अगर जो मैटरनल एज है वो मोर देन 35 ईयर्स है। फैमिली हिस्ट्री, किसी को जो है पहले ही फैमिली में जो है ये मल्टीपल प्रेगनेंसी है। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं कपल IVF वगैरह, उनके अंदर जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रीवियस मल्टीपल प्रेगनेंसी, पहले ही कोई मल्टीपल प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। हाई पेरिटी, जो पैर स्टेटस है मदर का वो हाई है। सर्टेन इथनिक बैकग्राउंड, जैसे कि जो कुछ बैकग्राउंड्स हैं उनके अंदर ये मल्टीपल प्रेगनेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि अमेरिकन्स। साइन एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स के अंदर क्या रहेगा, एक्सेसिव वेट गेन, जो मदर का जो वेट गेन है बहुत ज़्यादा होगा, जितना नॉर्मल होना चाहिए एक बेबी के टाइम पे उससे ज़्यादा होगा। यूट्रस लार्जर देन एक्सपेक्टेड, जो यूट्रस है वो जितना एक्सपेक्टेड होना चाहिए एक बेबी के अकॉर्डिंग वो उससे ज़्यादा ग्रो होगा। सीवियर मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस जो होगी सुबह सुबह वो बहुत ज़्यादा सीवियर होगी। इंक्रीज फीटल मूवमेंट्स, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा अगर बेबी होंगे यूट्रस के अंदर तो फीटल मूवमेंट्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। फटीग एंड ब्रीथलेसनेस, जो मदर को जो है थकावट महसूस होगी, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। मोर देन 1 फीटल हार्ट बीट, जो एक फीटल हार्ट बीट है उससे ज़्यादा हार्ट बीट हमें सुनाई देगी। डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या है, हम मेनली साइन एंड सिम्टम्स एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, जैसे कि फीटल हार्ट रेट सुनते हैं 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर क्या है, हमें बेबी देखने को मिलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा। USG, डोपलर फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग, डोपलर फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, इसके अंदर क्या है जो है डोपलर की मदद से जो है हम फीटल हार्ट रेट सुनते हैं, क्योंकि 2 बेबी हैं तो उनकी ज़्यादा होगी, 3 बेबी हैं उसकी भी ज़्यादा होगी। फंडल हाइट, जो फंडल हाइट होती है इसके लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं, जो वीक के अकॉर्डिंग है वो ज़्यादा होगी, जैसे कि 20 वीक पर जो है अम्बिलिकल कॉर्ड पर होनी चाहिए फंडल हाइट, लेकिन जो वो है उससे ज़्यादा ऊपर होगी चेस्ट के अकॉर्डिंग। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हम बीटा HCG लेवल चेक कर सकते हैं, अगर 2 बेबी हैं ज़्यादा हैं तो उसके अंदर बीटा HCG लेवल भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड CBC भी चेक कर सकते हैं, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं इसकी, मैटरनल, मदर को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है और फीटल को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फर्स्ट, मदर को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा बच्चों के हैं ब्लड सप्लाई हो रही है। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, क्योंकि मदर को जो है 2 बेबी को ग्रो करना तो उसकी वजह से उनको हाइपरटेंशन जैसी कंडीशन भी हो सकती है। प्री एक्लैम्पशिया भी मदर को देखने को मिलता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़, जो है डायबिटीज़ भी हो सकती है मदर को। प्री टर्म लेबर, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है। फीटल के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, प्री मेच्योरिटी, मतलब जो टाइम से पहले बच्चा जो है डिलीवर हो जाएगा। लो बर्थ वेट, जो बेबी का जो वेट है वो 2.5 kg से कम होगा। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, IUGR भी देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है बेबी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, ये जनरली जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम क्या होता है और किस डिजीज़ कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। ये जो है मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि एक बेबी जो है वो डोनर का काम करता है और दूसरा रिसिपेंट का काम करता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उनका अबनॉर्मल फ्लो हो जाता है प्लेसेंटा के अंदर। इंक्रीज पेरिनेटल मोटिलिटी, पेरिनेटल मोटिलिटी जो है क्या है फीटल की जो है इंक्रीज हो जाती है। मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, रेगुलर जो है एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर सकते हैं मदर को। बैलेंस डाइट के बारे में उनको बता सकते हैं। आयरन, कैल्शियम एंड फोलिक एसिड जो है उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि उन्हें ये प्रेगनेंसी के अंदर लेनी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में एज अकॉर्डिंग टू फीटस। एडिक्वेट रेस्ट, मदर को जो है एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड की मॉनिटरिंग कर सकते हैं टाइमली। मॉनिटर BP एंड फीटल ग्रोथ, जो फीटल ग्रोथ एंड BP है जो उसको टाइमली मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने पीछे देखा है कि कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती हैं, जो है प्रीक्लैम्प्सिया या फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन भी देखने को मिलता है।
टाइमली हॉस्पिटल डिलीवरी, जो टाइमली हॉस्पिटल डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होंगी, मॉनिटर वाइटल साइंस, जो बेबी के जो है वाइटल साइंस मॉनिटर करने होते हैं, मदर के मॉनिटर करने होते हैं। असेस फीटल हार्ट रेट ऑफ ईच बेबी, हार्ट रेट जो है ईच बेबी की जो है हमें असेस करनी होती है। मॉनिटर वेट गेन, जो वेट गेन है मदर का वो मॉनिटर करते रहना है कि वो अगर 2 फीटस हैं या फिर 3 फीटस हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वेट गेन हो रहा है नहीं हो रहा है। एनकरेज न्यूट्रिशियस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट के बारे में उनको बताना है कि आपको ये लेनी चाहिए। गिव प्रेस्क्राइब मेडिसिन, जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन है वो देनी चाहिए मदर को। टीच डेंजर साइन, जो डेंजर साइन है प्रेगनेंसी के अंदर उनके बारे में उनको बताना चाहिए। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, जो इमोशनल सपोर्ट है मदर को वो देना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं, अटेंड ऑल एनसी विजिट, हम उनको क्या बोलेंगे कि सभी जो एंटीनेटल केयर विजिट हैं आप उनको सभी को अटेंड कीजिए। जो सप्लीमेंट्स हैं रेगुलरली लेते रहिए, जैसे कि आयरन फोलिक एसिड है, और जो प्रोटीन रिच डाइट है वो लीजिए। टेक एडिक्वेट रेस्ट लीजिए। रिपोर्ट डेंजर साइन, अगर कोई भी आपको डेंजर साइन हो, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ब्रीथलेसनेस वगैरह है, नोजिया वोमिटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उनको रिपोर्ट कीजिए। डिलीवर इन अ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, जो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है जिसके अंदर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, वहीं पर आप डिलीवरी करवाइए। कंक्लूजन क्या रहेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी क्या है, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसके अंदर जो क्लोज मॉनिटरिंग रिक्वायर होती है, प्रॉपर नर्सिंग केयर होती है। अर्ली डायग्नोसिस एंड टाइमली मैनेजमेंट से जो मैटरनल एंड फीटल आउटकम है उसको बेटर किया जा सकता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।